की क्लास में हम बात करने वाले हैं 52 पत्तों के बारे में। वही 52 पत्ते जिसे आप लोगों ने देखा होगा, लोगों को जुआ खेलते हुए ऐसे करके, है ना। तो हम उसी 52 पत्ते के बारे में बात करेंगे, यानी प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम ताश के पत्ते कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 52 पत्ते, ये जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते होते हैं, उसमें टोटल कितने पत्ते होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इन 52 पत्तों को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक रेड और एक ब्लैक। क्लियर? तो जो 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। क्लियर? एक बार फिर से, टोटल कितने पत्ते होते हैं ताश की गड्डी के अंदर? 52। 52 में से दो ग्रुप डिवाइड होते हैं, पहला कौन सा? रेड, और दूसरा ब्लैक। रेड के अंदर कितने पत्ते? 26। ब्लैक के अंदर कितने पत्ते? ये बातें याद रखोगे। क्लियर? दोनों के अंदर 26 पत्ते। अब आगे, ठीक है, तो हम ताश के कार्ड को समझते समझते हम क्वेश्चन भी करते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसी ताश के पत्तों के ऊपर सारे फिनिश हो जाएंगे, चाहे किसी भी कोने से उठा करके फैक्ट्री मारोगे, आंसर निकाल लोगे। क्लियर? देखो कैसे सवाल पूछेंगे कि 52 पत्तों की गड्डी में से, यानी कि ताश की गड्डी में से हम एक पत्ता निकालते हैं और निकाला गया पत्ता रेड कार्ड है। कौन सा कार्ड है? कौन सा कार्ड है? रेड के कितने पत्ते होते हैं? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26 बटे में। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ लेंगे, काला पत्ता निकाला गया, ब्लैक कार्ड निकाला गया, भैया ब्लैक कार्ड की प्रायिकता बताइए। तो ब्लैक कार्ड कितने? तो प्रायिकता क्या होगी? 26 बटे में काट पीट के 1/2। बात आगे समझ में? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? अब आगे चलते हैं। भाई साहब अपना काम कर लो यार। क्यों बुक क्यों नहीं है? कहाँ हो गई? बैठ तो तुम्हारी बीवी हो जाएगी यार, या तुम बुक नहीं संभाल पा रहे यार, संभाला करो यार, ऐसे भूलो मत। तो जो सवाल तुम्हारे कॉपी में हुए ना वही दोबारा करो, ठीक है? ऐसे पढ़ना नहीं है, मैथ है ये, लिख के करना है। ठीक है जी? अब चलो बात आगे चलते हैं। अब इन 26 लाल पत्तों को दो ग्रुप में बांट देते हैं। तो 26 लाल पत्ते हैं ना, उसको कितने ग्रुप में बांट दोगे? दो, डायमंड और हार्ट। क्लियर? हिंदी में बोलते हैं, डायमंड को बोलते हैं पान, ईंट बोलते हैं इसको, और हार्ट को बोलते हैं पान। डायमंड हमारा क्या हो गया? ईंट, और हार्ट हमारा क्या हो गया? पान। बात आगे सुन में, टोटल कितने पत्ते थे लाल के? तो ये 13 में डिवाइड कर देंगे, 13 इसको दे देंगे और 13 इसको दे देंगे। बात आगे समझ में? क्लियर है जी? एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। लाल पत्ते होते हैं 26, तो इन लाल पत्तों को कितने ग्रुप में बांटते हैं? कितने ग्रुप में बांटते हैं? कौन कौन सा? डायमंड और हिंदी में ईंट, और ईंट के कितने पत्ते? डायमंड हार्ट के कितने पत्ते? क्लियर हो गया? और ये दोनों कलर कौन से होते हैं? रेड। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर में, पहले यहाँ देख लो। अब इसके बाद एक सवाल पूछते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया पत्ता ईंट का पत्ता है, डायमंड का पत्ता है। किसका पत्ता है भाई? तो डायमंड के कितने पत्ते हैं टोटल? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52। 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1/4 आंसर सामने। कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से ही ब्लैक पत्तों के हम और देखते हैं जरा। तो ब्लैक पत्तों को भी दो टुकड़ों में बांट लिया जाता है। कौन कौन सा वो बता देता हूं, स्पेड और क्लब। स्पेड को बोलते हैं हुकुम और क्लब को बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं? चिड़िया नहीं, चिड़ी। क्लियर? जिस तरीके से यहाँ पर 13 डिवाइड हुए हैं, वैसे ही इधर भी कितने डिवाइड होंगे। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कान खुले रखना, दिमाग इधर रखना, आंखें इधर रखना, रह जाएगा आज के आगे। कभी ताश खेलने में और समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। खैर खेला तो हमने भी नहीं है, लेकिन सारे ताश के पत्ते हमें याद है, तो वैसे आपको भी याद होना चाहिए एकदम। ठीक है, सबने भी फैक्टे मारोगी, हुकुम की बेगम ये रही। क्लियर? बात आगे चलते हैं। चलो अब इस सवाल यहाँ से पूछते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया पत्ता हुकुम का पत्ता है, स्पेड का पत्ता है। तो भाई पहले ये बताओ मुझे, स्पेड के कितने पत्ते हैं? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13 बटे में। बात आगे समझे? क्लियर? तुम बताओ, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया पत्ता क्लब यानी चिड़ी का पत्ता है, प्रायिकता क्या होगी? 13 बटे। वेरी गुड। क्लियर? बात आगे समझे? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आगे इसको थोड़ा और ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं जरा कि आगे और कहानी कैसे चलेगी।
ठीक, देखो जी एक बार 1 सेकेंड रिपीट करेंगे। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? कितने ग्रुप में बांटते हैं? लाल और कितने कितने पत्ते बटते हैं? 26। लाल पत्तों में कितने ग्रुप होते हैं? कौन कौन से? डायमंड और कितने कितने पत्ते? ब्लैक में कितने होते हैं? कौन कौन से? स्पेड और क्लब। कितने कितने पत्ते? क्लियर। अब इसके आगे का ऑपरेशन देखो। टोटल डायमंड के 13 पत्ते होते हैं, तो इन 13 पत्तों में से 3 पत्ते जो होते हैं स्टार्टिंग के, एक होता है किंग, एक क्वीन और एक होता है जैक। जैक गुलाम बोलते हैं। अब बादशाह है, बेगम है, तो गुलाम भी तो चाहिए, तो गुलाम भी। बात आगे समझ में। अब देखो 13 पत्तों में से 3 पत्ते ये हो गए, कौन से? किंग, क्वीन, जैक। हिंदी में बादशाह, बेगम और एक गुलाम। बात आ गई समझ में? क्लियर हो गया? देखो ये जो 3 नाम मैंने इधर लिखे हैं ना, यही 3 नाम तुम्हारे हार्ट के अंदर होंगे, यही 3 नाम स्पेड के अंदर होंगे, यही 3 नाम क्लब के अंदर होंगे, यानी हर ग्रुप के अंदर यही 3 नाम होंगे। कौन कौन सा? किंग, क्वीन और बादशाह, बेगम और। बात आ गई समझ में? क्लियर है? अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखो, 13 पत्ते थे, 3 पत्तों के नाम आ गए, तो कितने पत्ते और बचे? इसमें भी कितने पत्ते बचे? 10। क्लियर? उसके बारे में अभी समझेंगे, पहले हम इसको अच्छे से क्लियर कर ले। देखो ये जो बादशाह, बेगम और गुलाम है, किंग, क्वीन और जैक है, इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? फेस कार्ड। क्यों बोलते हैं भाई फेस कार्ड? क्योंकि इनके ऊपर चित्र बने होते हैं, तो उसको हिंदी में बोलते हैं चित्र वाला पत्ता। कितने पत्ते होते हैं? चित्र वाला पत्ता बोलते हैं, इसको फेस कार्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बादशाह, बेगम, गुलाम 3 तस्वीरें बनी हुई होती है। ठीक है जी। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए ये देख लो। 3 तो इसलिए हो गए, 3 3 3, तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 चित्र वाले पत्ते होते हैं। ये रट जाना चाहिए बिल्कुल। कितने पत्ते होते हैं? 12। क्लियर हो गया? अब सवाल कैसे पूछेंगे? 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया पत्ता फेस कार्ड है, यानी कि चित्र वाला पत्ता है। कौन सा वाला पत्ता है? तो चित्र के कितने पत्ते होते हैं? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 12/में। बात आगे समझ में? क्लियर है? अच्छा इसी के अंदर ही सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी के सवाल पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से, तो आप और समझते हैं। देखो सवाल पूछेंगे, ध्यान से समझ लेना। बादशाह कितने हैं टोटल वो देख लो। एक डायमंड का बादशाह हो गया, एक हार्ट का बादशाह, एक हुकुम का बादशाह और एक, तो टोटल कितने बादशाह हो गए? तो टोटल 52 पत्तों के अंदर 4 किंग और 4 होते हैं, क्योंकि हर ग्रुप के अंदर एक एक है। हर ग्रुप के अंदर टोटल 4 है, टोटल 4 है। क्लियर हो गई बात? अच्छा अब सवाल पूछेंगे, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया पत्ता बादशाह है, यानी कि किंग है। बताओ प्रायिकता क्या होगी? 4/52, क्योंकि बादशाह कितने हैं टोटल? ऐसे क्वीन का पूछे तो, जैक का पूछे तो। क्लियर हो गया? चलो एक और सवाल पूछते हैं। निकाला गया पत्ता लाल बादशाह है, कौन सा बादशाह है? रेड किंग। तो मुझे देख के बताओ अपने आप, रेड किंग कितने होंगे? 2/52। वेरी गुड। देखो रेड के ग्रुप चेक कर लो, एक डायमंड है और एक, यही है ना, डायमंड का एक किंग और हार्ट का, तो कितने किंग हो गए? तो 2/में। बात आगे समझ में? चलो ब्लैक जैक, हाँ 2/52। बात आगे समझ में? आप थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बातें पढ़ लेते हैं। देखो तुमने देखा होगा फिल्मों के अंदर हुकुम का बादशाह, हुकुम का इक्का, है ना, हुकुम की बेगम। तो ये होता क्या है वो समझो, ये यही होता है। इसको पढ़ते कैसे हैं? ईंट के अंदर कितने बादशाह? तो ये ईंट का बादशाह है ना, इसको पढ़ते हैं ईंट का बादशाह, किंग ऑफ डायमंड इंग्लिश में। ठीक, ये क्वीन है ना बेगम, तो किसकी बेगम है? ये ईंट की, डायमंड की, है ना। हिंदी में बोल रहा हूं तो हिंदी वाला बोलो ना। ईंट की बेगम, ईंट का गुलाम। क्लियर? इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? क्वीन ऑफ, जैक ऑफ
क्लियर? तो अब मुझे ये पढ़ के सुनाओ, ये वाले को कैसे पढ़ेंगे? पान का अगला ट्वेल्थ, और इंग्लिश में किंग ऑफ हार्ट। क्लियर? इधर इस वाले को हुकुम का, तो इक्का कहां से आ गया? हुकुम का बादशाह, हुकुम की बेगम, और हुकुम का अंग्रेजी में किंग ऑफ, क्वीन ऑफ, जैक ऑफ। इस तरफ चिड़ी का, चिड़ी की बेगम, चिड़ी की अंग्रेजी में किंग ऑफ, क्वीन ऑफ, जैक ऑफ। रेड लाना चाहिए यही के यही बात, आगे समझ में। चलो अभी सवाल पूछते हैं। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया पत्ता किंग ऑफ हार्ट है, यानी पान का बादशाह है। किंग ऑफ हार्ट, पान का बादशाह, पान का बादशाह। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैं ग्रुप का नाम ले रहा हूँ पान, है ना, यानी हार्ट। तो हर एक ग्रुप के अंदर कितने कितने किंग और क्वीन और जैक होते हैं? कितने 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 होते हैं? एक ही होता है ना, एक ही बादशाह, एक ही बेगम और एक ही गुलाम। तो प्रायिकता क्या होगी? 1/1/52। और एक भाषा में बोला करो, कोई कहता है 1/52, कोई कहता है 1/52। यार जाहिलियत मत बोलो, 10वीं के बच्चे हो, तो एक स्वर में बोलना है। कोशिश क्या करो कि हम इंग्लिश में बोले। हिंदी मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए, वरना 11th 12th और 12th के बाद हालत खराब हो जाएगी आप लोग। बात है कि समझे? तो ऐसा नहीं सोचना कि हम तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं जी, तो हम तो हिंदी में ही बोलेंगे। अरे नहीं, इंग्लिश आपको आना चाहिए। भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि हम अभी तक 10वीं में आ जाते हैं, लेकिन ढंग से ना तो हम इंग्लिश पढ़ पाते हैं, और ना ही बोल पाते हैं, और ना ही उसको समझ पाते हैं। ठीक है, 10वीं में हो और अभी हम 4 लाइनें पढ़ करके समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। ठीक, ये कब सुधरेगा? जब आप लोग सुधरोगे, जब आप लोग सीखना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, गिरते पढ़ते 10वीं पास कर लोगे, लेकिन 11वीं में एडमिशन में बहुत दिक्कत आएगी। बच्चे रोने लग जाते हैं एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, जब उनका एडमिशन नहीं होता। तो यही सच्चाई है। क्यों रोने लग जाते हैं? अभी 10वीं में हम समझाते हैं भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मोबाइल चलाना छोड़ दो, 2 घंटे पढ़ लो। तो अभी क्या करते हैं बच्चे? अरे सर का तो काम ही है क्या ना, इनका तो काम ही है जी, बोलने दो, हमारे क्या जा रहा है। लेकिन एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद, फिर वही रिजल्ट लेकर के आते, कहते इस वजह से मेरे नंबर कम आ गया, बताओ कौन से सब्जेक्ट देंगे स्कूल वाले? फिर नहीं मिलता। ठीक, और कई बच्चे सोचकर बैठते कि हमें तो आर्ट्स ही लेना है, तो हम पढ़कर क्या करेंगे? तो उनके लिए भी मैं बता दूं, अगर आपको आर्ट्स लेना है तो उसके लिए भी आपको पढ़ने की जरूरत है। मैथ्स के अंदर, एसएसटी के अंदर, इंग्लिश के अंदर आपके नंबर आने चाहिए। अगर मैथ के अंदर नंबर नहीं आएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं देंगे, अर्थशास्त्र नहीं देंगे। ठीक है, इंग्लिश के अंदर नंबर नहीं आएंगे तो आपको इंग्लिश भी नहीं देंगे। तो क्या पढ़ोगे बताओ? कोई ढंग का कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा। होम साइंस वगैरह ये सब पकड़ा देंगे, कहेंगे जाओ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स और साइंस वालों को ही पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाई तो हर किसी के लिए जरूरत है। चाहे तो मैं आर्ट से क्यों नहीं ले रही हूँ, आर्ट लोगे तो उसमें भी सब्जेक्ट ढंग के होने चाहिए, तभी तो कुछ पढ़ोगे। और उसको पढ़ने के लिए तो मैं 10वीं में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहता हूँ अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो, ताकि तुम्हारी इंग्लिश ठीक हो और आगे चल करके कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? अब कहाँ पे थे हम? ये सारे बादशाह बेगम गुलाम क्लियर हो गए? ठीक है, तो एक सवाल और पूछ लेते हैं। 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया पत्ता बेगम है, लाल बेगम है, रेड क्वीन है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अरसलान जी बताओ, बेगम कितनी? हाँ, कौन सी बेगम पूछ रहा हूं मैं? किसकी बेगम पूछ रहा हूं मैं? तुम्हारी तो है ही नहीं। हाँ नहीं, मैंने सवाल क्या पूछा? 2 है। सवाल क्या था मेरा? क्या था? ये पता होता है कि बच्चा क्लास में जाग रहा है या सो रहा है। ठीक है, तो बच्चे को सवाल नहीं पता ना, इसका मतलब वो बेहोश है, वो लगा कर आया है। वो दूध, चाय, पानी, छाछ, है ना, ये सारी चीजें। तुम बताओ सवाल क्या पूछा है मैंने? सवाल चाहिए मुझे तो अब। टू अपॉन, सवाल क्या था? देखो ये बच्चा है जो जाग रहा है, इसको साइंस चाहिए तो वो जाग रहा है।
मैंने पूछा है लाल कौन सा, बेगम, 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 बिना गम के बेगम कितनी है, एक इसके पास और एक डायमंड के पास एक है और हार्ट के पास भी, तो एक और एक कितनी बेगम हो गई, 2/52। क्लियर हो गया यहाँ तक की प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं जरा, देखो क्या है। यहां तक करने के बाद आपको यह समझना है कि टोटल कितने कितने पत्ते होते हैं डायमंड के अंदर। हाँ, अब 13 होते हैं गधो, 13 13 13 13, सबके अंदर 13 13। तो अब उन 13 में से ये 3 तो आ चुके हैं, तो बाकी 10 कौन से हैं जी, वो तो पता होना चाहिए ना। तो इन 10 के बारे में बात करते हैं। 10 कुछ नहीं होता जी, 10 तो नंबर होते हैं। एस, जिसको हिंदी में बोलते हैं इक्का, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर, एक बार फिर से सुन लेंगे जरा क्या होता है। देखो टोटल 13 पत्ते होते हैं, 13 में से 3 तो किंग, क्वीन और डायमंड निकल चुका है। उनके निकलने के बाद बाकी बचे 10। तो उन 10 पत्तों पर गिनतियां लिखी होती है। क्या लिखी होती है, क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बस क्लियर हो गया। अच्छा, अब तो 10 तक के नंबर को पढ़ते कैसे, पहले वाले को ए से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक नंबर को क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, इक्का। ठीक, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, चौथे वाले को, फिर इंग्लिश में बोलो 5 6 7 8 9 और, तो इंग्लिश में तो बहुत आसान है, हिंदी में थोड़ा सा और भी आसान है। पता है क्या बोलते हैं, इक्का, फिर दुक्की, फिर फिर है ना। तो ऐसे चौकी, पंजा, है ना, चक्का, नैला, दैला, है ना। तो इस तरीके से नंबर होते हैं इसके अंदर। बात आगे समझे। अब इसको पढ़ते कैसे, जैसे तुमने किंग क्वीन जैक को पढ़ा था वैसे ये पढ़ोगे। तो ईट का, ईट की, दो की, इंग्लिश में एस ऑफ डायमंड, 2 ऑफ, 3 ऑफ, जो पत्ते इधर लिखे वही इसमें 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 सारे सेम सेम। तो इक्के कितने हो जाएंगे टोटल, 2 नंबर कितने हो जाएंगे, सारे वही हो जाएंगे। जैसे हम ऊपर क्वालिटी करी है, सारी क्वालिटी नीचे भी ऐसे ही होगी। अब एक सवाल, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का है। किसका इक्का है, हुकुम का इक्का, यानी एस ऑफ स्पेड। तो बताओ कितने पत्ते हैं हुकुम के, कितने, अगर कौन सा, किसका इक्का है ये, हुकुम का इक्का बताना है। हाँ, 1/, बात आगे समझ में, क्लियर हो गया। फटाफट से नोट कर लो। हाँ, मतलब मुझे ये सारे कार्ड याद है, तो मैं हर रोज खेलता हूँ भाई, नाले के पास बैठ करके कोने पे। भाई देखो भाई, तो टोटल ये कार्ड दिख रहे होंगे, दिख रहे, जो कराया है वही है इसके अंदर। टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 में से कितने ग्रुप बढ़ते हैं, 26 कौन से ये, और ये इसमें कितने पत्ते होंगे, यानी 26 इसमें और 26। लाल पत्तों में कितने ग्रुप होते हैं, देखो 2 ग्रुप। इस पे अलग डिजाइन बन रहा है, इस पे क्लियर। तो बताना कौन सा इसमें डायमंड ईट होगा, कौन सा पान होगा, दिल वाला या हार्ट होगा, मतलब ये पान होगा और ये वाला ईट होगा यानी डायमंड होगा। क्लियर हो गया। इसके बाद इस तरफ हुकुम और चिड़ी, तो ये हुकुम है और ये चिड़ी है। क्लियर। हर एक ग्रुप के अंदर कितने कितने पत्ते बताए मैंने, 13 13। तो अब देखते हैं जरा बेटा, आप 26 से तो नीचे आ गए ना, तो वही घुसे रहोगे 26 में ही है। 26 में ऐसा है क्या, देखो लाल पत्ते, ये किसका है, ये डायमंड का, ये ईंट बन रहा है ना ईंट की तरह, तो डायमंड का हो गया ये। डायमंड के अंदर 3 पत्ते, किंग क्वीन और जैक। तो ये देखो, ये तो किंग हो गया, तस्वीर बनी है ना, चित्र बना है, इसमें चित्र वाला पत्ता है ये बेगम हो गई। पसंद नहीं आ रही, नहीं मतलब बेगम की तरह शक्ल नहीं है, लेकिन अब है भैया, बेगम है। क्लियर। इसके बाद ये जैक, मैं सही बताऊं तो बेगम और जैक के दोनों की तस्वीर एक जैसी लग रही है क्लियर हो गया। इसके बाद ये बताओ ये कौन सा पत्ता होगा, एस यानी इक्का, है ना।
क्या पढ़ेंगे इसको, किसका एक का है, एस ऑफ डायमंड, ईंट का, ये कौन सा नंबर, ये कौन सा, देखो सब पे गिनतियां लिखी है ना, किसी पे चित्र बना है, चित्र सिर्फ किस पे बने होते हैं, पेज स्टार्ट पे, क्लियर, ये सारे पत्ते हो गए, इसी प्रकार से तुम्हारे हर एक ग्रुप के अंदर होते हैं, क्लियर हो गई बात, ठीक है जी, समझ में आ गया, तो फटाफट से नोट करो और क्वेश्चन करते हैं अब।